तो हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं एक नई वीडियो में जिसका टॉपिक रहेगा गाइस अलजेब्रा। ठीक है गाइस, अलजेब्रा मतलब लीनियर इक्वेशंस। आपकी इस टॉपिक में लीनियर इक्वेशंस आ जाती हैं और मतलब कि क्लास 6 से पढ़ाया जाना शुरू कर किया जाता है। क्लास 6 से इसकी बेस बनाई शुरू की जाती है और ये 10th तक चलता है गाइस। 10th के बाद भी आपको अलजेब्रा ऑलमोस्ट लाइफ में हर जगह हर वक्त मिल जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। ठीक है, ये हमारा आज का लाइव सेशन है। ठीक है, तो मैं आपको, ये कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं है, लाइव पढ़ाने वाला हूँ। जो पढ़ाने वाला हूँ, बेसिक एम आज की इसका वीडियो का गाइस, आज के सेशन का है अलजेब्रा को हम जो है समझे कि अलजेब्रा होता क्या है और इसका रियल लाइफ इसमें इम्प्लीमेंटेशन क्या है, और अलजेब्रा को हम मतलब इसके बेसिक कंसेप्ट को हमने समझना है गाइस। ठीक है, तो जल्दी से आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये हमारा लाइव सेशन है, आज लाइव हम जो है इसको करने वाले हैं। तो मैं 2 मिनट डस्टर उठा लेता हूँ। डस्टर मेरे हाथ में रहेगा, यहाँ पे रख देता हूँ। तो अलजेब्रा क्या होता है? ठीक है, तो अलजेब्रा समझने के लिए गाइस सबसे पहले हमें जो कंसेप्ट समझना है दैट इज कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है एंड कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, अगर आपको ये चीजें समझ आ जाए, क्योंकि ये आपकी बेस है, अगर ये बेस आपकी बन जाए स्टार्टिंग से ही, तो आप मतलब बहुत अच्छी तरह से अलजेब्रा का कंसेप्ट समझ सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा कि वेरिएबल इज एनीथिंग विच वेरी, मतलब कोई भी चीज जब वेरी करे उसको हम वेरिएबल कहते हैं। दैट इज विच इज नॉट फिक्स्ड। सिंपल, आपको ये याद रखना है, ये फिक्स नहीं होता। इट कैन चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। फ्रॉम टाइम टू टाइम, पर एक टाइम पे इसकी एक ही वैल्यू होगी। ठीक है, और कांस्टेंट क्या होता है? व्हाट इज अ कांस्टेंट? जिसकी वैल्यू जो है वो हमेशा फिक्स्ड होती है, इज ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है गाइस, ये अलजेब्रा के बेसिक कंसेप्ट। अभी मैंने कोई हाई लैंग्वेज यूज नहीं की है और सिंपल सी लैंग्वेज है। ये आपकी क्लास 6, क्लास 7 और आगे 10th के बाद भी गाइस, आगे जिंदगी में भी आपको अलजेब्रा बहुत काम आने वाला है। कि मैं आज कॉलेज के 3rd ईयर में हूँ, 3rd ईयर में भी मुझे अलजेब्रा बहुत काम आता है। और रियल लाइफ में भी आप जब भी देखोगे गाइस, अगर आपको कोई चीज़ फाइंड करनी है या कोई चीज़ आपको नहीं दी हुई उसकी वैल्यू निकालनी है, तो गाइस अलजेब्रा तो बेस है, ये आपको हर जगह यूज होगा। इसमें कोई ये नहीं कि ये क्लास 10 या स्पेसिफिक क्लास 6 तक ही आपको यूज होगा, ये जिंदगी भर आपको यूज होगा। इसीलिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो अलजेब्रा के इसके ऊपर डेडिकेट की है कि हम समझे कि अलजेब्रा होता क्या है और इससे हम क्या करते हैं और इसका सही मानों में जिंदगी में क्या इस्तेमाल है। ठीक है, और बेसिक जो कंसेप्ट है अलजेब्रा के वो हम आज डिस्कस करेंगे। बाकी अच्छी तरह से इनका चैप्टर वाइज जो है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ। आपको पता है, क्योंकि ये वीडियो मैंने इसीलिए लाई है, आपको पता है कि मैं आपको क्वालिटी, हमारा एम ये नहीं है कि मैं आपका सिलेबस खत्म कर दूं और मतलब ये आपका सिलेबस जो है वो जल्दी से जल्दी खत्म कर दो, वो मेरा एम नहीं है गाइस। मेरा एम ये है कि मैं आपको कंसेप्ट जो है वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आपको आपकी नॉलेज जो है वो इंक्रीज हो और आपको सही में कंसेप्ट समझ आए। ठीक, पास तो आप रट्टा मार के भी हो जाओगे, वो एम नहीं है हमारा। यहाँ पे हमारा एम है कि हम चीज़ों को समझे और फिर उनको अप्लाई करने की कोशिश करें अपनी जिंदगी। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा और ये सब बातों से। अब मैं आपको जो है बेसिक जो हमने ये पढ़ा दैट इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ये 2 चीज़ें आपने समझनी है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है जी? वैल्यू मतलब वेरिएबल किसी भी ऐसी चीज कह सकते हो आप दैट इज नॉट फिक्स, मतलब जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है। ठीक है, और कांस्टेंट वो होता है कि जिसकी वैल्यू जो है हमेशा फिक्स्ड हो। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले कांस्टेंट 1 2 3 4 आपने पढ़ा सबने, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब कहने का है कि जब हम 1 की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ, मतलब इसकी वैल्यू जो है फिक्स्ड है। 1 की वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है, 1 की वैल्यू मतलब ये मेरे पास एक पेन है। ठीक है, ये एक ही पेन है मेरे हाथ, दिस इज कांस्टेंट, मेरे हाथ में फिक्स्ड है, एक ही पेन है। ठीक, तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो गया? वैल्यू विच इज ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक है, कांस्टेंट में वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है।
अब हम आ जाते हैं कंसेप्ट पे जिसका नाम है जी वेरिएबल। तो जो लोग इसको पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए मेरा तो बेसिकली मेरा एम यही है कि मैं इसको एज अ लेमैन ये समझाऊं, ताकि जो इस टॉपिक से न्यू है या इवन जो लोग इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं उनके लिए भी एक एज अ रिविजन हो जाएगा, ताकि वो जो है इसको अच्छी तरह से समझ पाए। तो गाइस वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो चीज जैसा हमने पढ़ा कि जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो या जिसकी वैल्यू चेंज हो सके टाइम टू टाइम, पर एक वन पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी वन वैल्यू ही होगी। ठीक है, अब कैसे इसको समझना है गाइस मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी एक डब्बा। ठीक है, ठीक है गाइस, मेरे पास है एक डब्बा। ठीक है, बॉक्स। इस बॉक्स में मैं डालता हूं 5 या 10 कह लो टॉफीज। ठीक है, 5 या 10 टॉफीज मैंने मतलब अभी फॉर एग्जांपल अभी के वक्त मैंने एक डब्बा लिया और उसमें 5 या 10 चॉकलेट है। 5 या 10 से सिंपल समझो 10, ऐसे आपको आसानी रहेगी समझने में। 10 टॉफीज मैंने इसके अंदर डाल दी। ठीक है, तो मेरे बॉक्स की वैल्यू क्या है? अभी बॉक्स की वैल्यू है मतलब कि बॉक्स में 10 टॉफी। ठीक है, सही है गाइस। अब जब मैं इस बॉक्स में से बॉक्स को फॉर एग्जांपल देखो, वेरिएबल को हम जो है किसी भी तरह डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप यूजुअली हम अलजेब्रा में क्या करते हैं, हम सिंबल्स यूज करते हैं, दैट इज मतलब अल्फाबेट एक्स वाई ए बी सी, मतलब ऐसे करके आप अपने किसी भी वेरिएबल को डिनोट कर सकते हो। ठीक है, मोस्टली जो आपने अपनी बुक्स में भी देखा होगा या आपने बड़ों से भी सुना होगा, फाइंड एक्स। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन में हमें देखने को मिलता है कि आपको कोई चीज दी होती है तो आपको क्या क्या करना है जी, फाइंड एक्स, एक्स को फाइंड करो। तो एक्स जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन वैल्यू है जो यूज की जाती है अलजेब्रा में। ठीक है, आप एक्स रख सकते हैं, वाई रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। बट मैं यहाँ पे वैल्यू, जैसे आप बॉक्स है तो मैं इसको बी से डिनोट करूंगा। ठीक है, आई विल डिनोट माई बॉक्स एज बी। ठीक है, तो मेरे बी की वैल्यू क्या हुई गाइस? दैट इज 10। ठीक है, क्योंकि मैंने इस बॉक्स को एक एज अ वेरिएबल ले लिया। मतलब कहने का है इस समझो, अभी वेरिएबल का कंसेप्ट मैं आपको नहीं, सिंपल आपको समझा रहा हूँ कि वेरिएबल होता क्या। तो उसके लिए आप सिंपल समझो, अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक बॉक्स लिया, उसके अंदर मैंने 10 टॉफीज डाल दी। ठीक है, तो मेरी उस बॉक्स को फॉर एग्जाम्पल लेट माई बॉक्स बी डिनोटेड बाय, बॉक्स को मैं डिनोट करूंगा बी से। ठीक है, तो मेरे बी की वैल्यू क्या आ गई जी? 10। ठीक हो गया। अब मैंने उसमें से 2 टॉफीज खा ली। ठीक है, 2 टॉफीज मैं उसमें से खा चुका। तो अब मेरे एक्स की वैल्यू क्या है? मतलब मेरे बॉक्स की बी की वैल्यू क्या है? दिस इज बी। तो मेरे बी की वैल्यू अब क्या है जी? बी इज इक्वल टू 10 माइनस 2 दैट इज 8। मतलब कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो है वो, मतलब यहाँ पे जब मेरे पास पहले मैंने डाला उसमें 10 टॉफीज, तो बी की वैल्यू जो थी 10 थी। अब उसमें से मैंने 2 खाली तो वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, चेंज इन वैल्यू हो गई, तो उसका मतलब है कि जी ये बॉक्स जो है इसने एज अ वेरिएबल प्ले किया है, वेरिएबल का पार्ट इसने प्ले किया। अब यहाँ पे गाइस हमने क्या पढ़ा? कांस्टेंट क्या होते हैं? इनकी वैल्यूज हमेशा फिक्स्ड होती है। अलजेब्रा में कांस्टेंट क्या है जी? कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज अ नंबर इटसेल्फ। मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4, ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके, ये नंबर्स जो है जी ये जो है आपके कांस्टेंट्स हैं। मतलब ये इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती। कांस्टेंट आप इतना ही याद रखो, अलजेब्रा में कांस्टेंट्स आर द नंबर्स इटसेल्फ। ठीक है, ये कांस्टेंट्स हैं, ये वेरिएबल का आप एक और मतलब ये ले सकते हो एग्जांपल, जैसे मैंने आपको ये भी समझाया इसका, ये तो आ ही गया। आप वेरिएबल का सिंपल एक समझ सकते हो एग्जांपल, जैसे एज है आपकी। ठीक है, आपकी एज है फॉर एग्जांपल मैं अभी फॉर एग्जांपल मैं अभी 20 साल का, 20 ईयर्स।
ठीक है। तो टाइम जैसे कि आपको पता है कि हर दिन जो है इंसान की उम्र जो है वो बढ़ती जाती है, कम नहीं होती, सही है। तो आज अगर मैं 20 ईयर्स का हूँ, ठीक है, परसों मेरा बर्थडे है, तो मैं कितने साल का हो गया? 21 ईयर्स का, ठीक है। तो अगले साल मैं कितने ईयर्स का हो जाऊंगा? 22 साल का, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि वैल्यू जो है मेरी एज की वो चेंज होती जा रही है। हमारा एज यहाँ पे क्या है? एज हेयर इज अ वेरिएबल, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा एज क्या पार्ट कर रहा है? प्ले वेरिएबल का। ये जो चीज है इससे आप आराम से समझ सकते हो इस वाले कंसेप्ट से, क्योंकि एज आप हर एक से के साथ मतलब रिलेट कर सकते हो। आपकी अपनी एज भी आप खुद कैलकुलेट करके देख लो। अगर आप अभी 20 साल के हो, अगले साल आप कितने के हो जाओगे? 21 साल के, फिर 22 साल। मतलब कहने का कि आपकी एज जो है वो फिक्स नहीं, ठीक है ना। तो आपका एज का यहाँ पे एज का फैक्टर क्या प्ले कर रहा है? दैट इज अ वेरिएबल। ये एक वेरिएबल की तरह प्ले कर रहा है, क्योंकि आपकी एज जो है वो फिक्स नहीं है, वो वैल्यू अपनी चेंज करती जा रही है टाइम पे, ठीक है। तो इससे हमने क्या सीखा इन दो से कि वेरिएबल वो चीजें होती हैं, गाइस समराइज मैं कर रहा हूँ चीजों को, आप नोट भी कर लें अपने इस पे नोटबुक पे। वेरिएबल हर वो चीज जिसकी वैल्यू जो है वो फिक्स ना हो, ठीक है, उसको आप डिफाइन कर सकते हो क्या जी? वेरिएबल से, ठीक है। कोई चीज जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। एग्जाम्पल, सबसे बड़ा और सबसे कॉमन एग्जाम्पल दैट इज एज, ठीक है। और कांस्टेंट वो चीजें जिनकी वैल्यू जो होती है फिक्स। अलजेब्रा में कांस्टेंट्स हम उन नंबर्स जो होते हैं उनको ही कांस्टेंट्स कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो हम प्रोग्रामिंग में जब आप आओगे आगे इंशाल्लाह, जब हम प्रोग्रामिंग का भी बनाएंगे उसमें भी वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स गाइस। और मैं हाँ अब ये चीजें मैं आपको बताता हूँ। ये तो आपने नोट कर लिया ना सारा, आप ये नोट कर लो सारा, अभी पॉज करके और रिवाइंड करके सारा जो भी लिखा उसको नोट कर लेना, ठीक है। ये तो आपने समझ लिया गाइस कांस्टेंट और वेरिएबल का पार्ट अलजेब्रा में। अलजेब्रा में गाइस टेक्निकली कंसेप्ट वाइज अगर थ्योरेटिकल बात करूं तो थ्योरेटिकल यही चीज है मेन, आपकी बेस जो है ये दो चीजें, दो कंसेप्ट जो है ये फाउंड करते हैं। अगर आपने ये जो चीजें समझ ली तो आपका अलजेब्रा जो है वो 90% हो गया है। क्यों? क्योंकि जब आपको इनका कंसेप्ट समझ आएगा तभी आप अलजेब्रा पे काम कर सकते हैं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि x + 5 में x क्या है और 5 क्या है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, अलजेब्रा में। क्यों? अब देखिएगा जैसे ये है, तो अभी तक हमने सिर्फ इतना समझा था कि वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एक्सप्रेशन को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो कि एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसमें हम एक वेरिएबल का और एक कांस्टेंट का सम निकाल सकते हैं, उनका कोशेंट निकाल सकते हैं, मल्टी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, मतलब ऐसे करके कुछ भी आप उनको कर सकते हो, ठीक है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल स्टेटमेंट कह लो, in which we take out some quotient product, यहाँ पे साइन बना देता हूँ, ठीक है। मतलब मैथमेटिकल मतलब स्टेटमेंट। तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की जो है ये डेफिनेशन मैंने लिखी है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसको हम गाइस कैसे लिखेंगे? मतलब अगर मैं लिखूं x + y, ठीक है, सिंपल मैंने दो वेरिएबल्स दिए, जैसे मैंने आपको बोला कि अलजेब्रा जो है घुमा फिरा के सारी बात अलजेब्रा में जो है ये वेरिएबल के अराउंड ही घूमती है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको वेरिएबल और कांस्टेंट का ये समझ नहीं आएगा कंसेप्ट, तब तक बात बनेगी, ठीक है। तो ये जो मैंने ऊपर लिखा है इसको आप नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने क्या लिखा जी? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन? एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसमें हम जो है एक आप कह सकते हो कि एक वेरिएबल, इसमें एक चीज नोट करो कि इसमें वेरिएबल मतलब ये
वेरिएबल भी, मतलब दोनों वेरिएबल भी आप ले सकते हो, कॉन्स्टेंट्स भी ले सकते हो, ऐसे करके मतलब वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स का मिक्सचर होना चाहिए। आप एक वेरिएबल ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस वाई, इसमें दोनों वेरिएबल ही यूज हुए हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस वन भी लिख सकते हो, वो भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। एक्स प्लस टू लिख दो, एक्स प्लस वाई प्लस टू लिख दो। मैं अभी आपको सारा एक एक करके समझाऊंगा, पॉलिनोमियल, मोनो, ऐसे करके क्या 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 होते हैं वो मैं आपको भी समझाऊंगा। वो इस वाले जो है टॉपिक का जो है वो हिस्सा वैसे है नहीं, बट फिर भी मैं आपको आपकी इस अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा दूंगा। वो हम जब बेसिक शुरू करेंगे अलजेब्रा का, जैसे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, आप एक से ज्यादा अगर टर्म्स यूज करो तो वो क्या होती है, बट अभी के लिए आपने जो है वो सिर्फ इतना समझना है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं x, तो ये क्या है, दिस इज अ वेरिएबल, ठीक है। x जो है वो एक वेरिएबल, ठीक है। अगर मैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा +1 लिख दूं, ठीक है, तो ये एक ये जो ये मैंने लिखा है ना, इसमें दो चीजें हैं ना, ये हो गया ऑपरेटर, ये है आपका ये ना टर्म 1, दिस इज योर टर्म 2, ये आपका ऑपरेटर। अब यहाँ पे प्लस माइनस डिवाइड जो भी आप चाहना चाहो वो डाल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ये टर्म 1 है t1, ये टर्म 2 है, तो आपका टर्म 1 जो है वो वेरिएबल है, टर्म 2 1 इज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये है जी आपकी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, x प्लस वाई हो गया या x प्लस 1 हो गया। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपको कैसे पता चलेगी, ठीक है। तो गाइस ये भी नोट कर लो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी कंफ्यूज नहीं होना अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। इक्वेशंस, इन दो के बीच में देखो मेन सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जो होती है ना, एक्सप्रेशंस डोंट कंटेन इक्वल टू साइन। एक्सप्रेशन में कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं होगा, दे विल नेवर कंटेन द इक्वल टू साइन। मतलब मैं x प्लस 1 लिखूं, x प्लस वाई लिखूं, a प्लस बी लिखूं, b प्लस सी लिखूं, ये सब जो है ये एक स्टेटमेंट हो गई है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये जो दूसरी तीसरी चौथी 4 मैंने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखे हैं, इनमें से किसी में भी इज इक्वल टू नहीं आया, ठीक है ना। तो अगर मैं लिख दूं फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, जब इसमें आपने इक्वल टू का साइन डाल दिया, इसका मतलब ये एक इक्वेशन बन गई। उसमें हम इतना डिटेल में जाएंगे नहीं, ये बस इंट्रोडक्टरी वीडियो है, आने वाली वीडियोस में हम सारा डिस्कस करने वाले हैं। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आप बेसिक, आपको अलजेब्रा की फाउंडेशन हो जाए कि अलजेब्रा होता क्या है और इसका क्या है, मतलब बेसिकली क्या कहते हैं अलजेब्रा में होता क्या है। तो आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि अलजेब्रा की एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती है, और कोवेरिएबल और कांस्टेंट का भी मैंने आपको समझा दिया। तो अब हम बात करते हैं गाइस अलजेब्रा का यूज क्या है, क्यों हम करते हैं ऐसा। तो सबसे बड़ा देखो यूज क्या है जी, मैथ्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मैथ्स में मतलब हम लोगों के इसमें तो होता ही होता है, आगे जब आप रिसर्च में पढ़ते हो या आपके एनालिसिस में हो गया, बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स में ये यूज होता है, रिसर्च में यूज होता है, मतलब इसका बहुत वाइड यूज है। अब मैथ्स यहाँ पे गाइस आपकी रिसर्च में भी यूज हो सकता है। मैथ्स आपका सिर्फ हमारा ये नहीं कि हमने मतलब लाइंस एंड एंगल्स हो गया या ऐसे टॉपिक्स ही है, मतलब हमारे 10th तक या 12th तक का मैथ्स नहीं होता गाइस, आगे भी बहुत काम आता है अलजेब्रा, ठीक है। तो इसका बहुत वाइड यूज है, आगे भी मैथ्स में काम आता है ये अलजेब्रा। आपकी डे टू डे लाइफ में आप कह सकते हो, कॉस्ट, अगर आपने कॉस्ट वगैरह निकालनी है, किसी चीज की कॉस्ट निकालनी है, या प्राइसिंग के वक्त भी यूज हो सकता है, प्राइसिंग फाइंड करने के लिए आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज होता है बहुत। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जब मैं आपको आगे सिखाऊंगा इंशाल्लाह, इसके बाद जब हम सारा सिलेबस साथ साथ, देखो गाइस साथ साथ चलती रहेंगी सारी वीडियोस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम 6 से लेके 10th तक पहले कवर करेंगे, उसके बाद
हम 6 से लेकर 10th तक करेंगे, फिर 11th और 12th का डालेंगे, मतलब साइड बाय साइड चलते रहेंगे ये। और फिर उसके बाद हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का डालते रहेंगे कंटेंट। और अगर नहीं भी किसी ने कंप्यूटर साइंस लेना है तो एआई या आजकल के जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं और बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग जो भी है वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा सारा इंशाल्लाह। तो बस आपका साथ जो है वो होना चाहिए और अल्लाह ताला का करम होना चाहिए, तो मैं वो सारा मैं आपको करवाऊंगा। बट धीरे धीरे करके हम सबके ही डालते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब पहले एक का करूंगा फिर दूसरे का, सारों के हम डालते रहेंगे। और सीएससी का भी। अब इसमें आप लोगों को एक और चीज़ है कि मैं आपको एक हेल्पलाइन नंबर नीचे अपना दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बोर्ड की जो है ओपन स्टूडेंट्स जो चाहते हैं, मतलब जो स्कूल नहीं जा पाते या जिनका कोई पेमेंट मतलब फीस का इशू होता है, नहीं वो भर पाते किसी रीजन के लिए, तो उनके लिए गाइस क्या है, हम ओपन बोर्ड जैसे सीबीएसई का ओपन बोर्ड आप वाया ओपन कैंडिडेट आप दे सकते हो। NIOS एक अच्छा बोर्ड है जो आप बिल्कुल ओपन स्टडी कर भी सकते हो, उसमें स्कूल जाने की आपको जरूरत नहीं है, आप सीधा रजिस्टर। बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब ये 2 ही नाम है सिर्फ, बहुत सारे और भी हैं गवर्नमेंट, ये दोनों गवर्नमेंट के बोर्ड हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें इस वाले खासकर NIOS में आपको स्कूल जाने की कोई भी लोड नहीं है। मतलब कहने का कि आपने बस रजिस्टर करना है, किताबें आपके घर पे आ जाएंगी, रिसोर्सेज आपके घर पे आ जाएंगे, और हर रोज ऑनलाइन इसकी जो है वो क्लासेस वगैरह चलती रहती हैं। टीवी पे भी इसके चैनल चलते हैं, तो आप आराम से जो है पढ़ सकते हो, ऐसे इसमें ही नहीं। और हम जो स्टूडेंट्स जो नहीं कर पाते हैं उसमें इंशाल्लाह उनको इसमें हम रजिस्टर भी करवाएंगे, और मतलब इन दोनों में जिसमें भी वो चाहें उस पर हम उनको इंशाल्लाह रजिस्टर भी करवाएंगे। और अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट हो पाया तो वो भी करेंगे इंशाल्लाह पूरा। पर डिजर्विंग कैंडिडेट्स पूरा अपना, मतलब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपना इंटरेस्ट वो है प्रूव करना है कि हाँ हम कर सकते हैं और हमें करना है। तो यही एम है गाइस, इंशाल्लाह अगर हम करें तो बेसिकली बेस कर मेरा एम यही है कि हम जो है कल के आज का जो यूथ है, जो कल के लीडर्स हैं, उनको जो है एजुकेट करें और अपना पार्ट जो है वो प्ले करें जो है बेटर फ्यूचर के लिए। ठीक है गाइस, तो कहने का मतलब ये है कि ये मैं मतलब एम हमारा इंशाल्लाह ये है प्रोजेक्ट इकरा में। तो इंशाल्लाह धीरे धीरे हम डाल रहे हैं। अभी क्लास 7th की हमने परसों एक वीडियो डाली थी, अभी हम और भी लेके आ रहे, क्लास 10th की अभी वीडियो एक बना रहा हूँ मैं कल। ये गाइस मैं अभी अकेला ही हूँ इस प्रोजेक्ट में, तो उतना मतलब टाइम आपको पता है कि टाइम थोड़ा कम मिल पाता है, क्योंकि एडिट भी करनी होती है, डालनी भी होती है। बट कोई नहीं, इंशाल्लाह धीरे धीरे करके हम डाल रहे हैं। अभी प्रोजेक्ट जो मैंने एस्टिमेशन की है, इंशाल्लाह अगले साल के एंड तक या फिर 2024 तक इंशाल्लाह सारा कंटेंट हमारा पूरा हो जाना चाहिए। बट देखते हैं इंशाल्लाह, कोई टेंशन नहीं है। बट कहने का मतलब ये है कि अलजेब्रा का हम वापस बात कर रहे थे अलजेब्रा की। तो अलजेब्रा का डेली यूज मतलब लाइफ में क्या यूज है, दैट इज पहले तो मैथ्स में आपका हर वक्त यूज होता है, आपकी डेली यूज में भी आ सकता है कि कॉस्ट प्राइस मतलब इस सब के लिए भी यूज हो सकता है। तो जिनको नहीं पता, जो हमारे छोटे हैं या जो 6th क्लास या 5th क्लास से हमें देख रहे हैं हमारे बच्चे, तो कॉस्ट मतलब आपके पास कोई टॉफी है, ठीक है, आपको किसी कोई कुछ खरीदना है, आपको फॉर एग्जांपल आपने 10 टॉफियाँ खरीदनी है, ठीक है, मतलब सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप बच्चों को कैसे ही समझाऊँ, तो इसीलिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ इसका। क्योंकि गाइस जो मैं ये सब पढ़ा रहा हूँ, कहने का मतलब मेरा ये है कि ये बेसिक्स हैं, बेसिक्स इन द सेंस कि इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपके लेवल की नहीं भी है शायद, बट अगर आप ये समझ लो तो ये आपको जिंदगी भर फायदा देंगे। ठीक है, मेरा एम ये नहीं है कि मैं आपको, देखो सिलेबस तो आप ऐसे भी कंप्लीट कर ही लोगे, ठीक है ना, बट ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक एक्स्ट्रा ऐसा मतलब नॉलेज है जो आप समझोगे तो ये आपकी जिंदगी भर आपका साथ देगा। ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट आपने सिर्फ 10th या 12th तक नहीं पढ़ना, आगे अगर जो लोग भी ये लेते हैं, कंप्यूटर साइंस लेते हैं या प्रोग्रामिंग कुछ भी लेते हैं, उसमें ये 2 चीजें तो उनको जिंदगी भर आएंगी हमेशा, वेरिएबल और कांस्टेंट। जैसे मैंने सीएससी लिया है, हम 3rd ईयर में हैं अभी भी, ये जो मतलब है किसका 6th से शुरू होता है मेरे सब पढ़ा, पर ये कंसेप्ट आज भी यूज होते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है प्रोग्रामिंग, मतलब बहुत सारे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज की डेट पे भी। और भी इसके बहुत सारे गाइज इसमें रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन है,
अलजेब्रा आपका बहुत जगह और भी यूज होता है, आपकी आर्किटेक्चर में भी यूज होता है ये, डिस्टेंस और हाइट निकालने के लिए, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। एंड द लिस्ट इज एंडलेस। ये मैंने लिस्ट जो है, ये बेसिक जो है, मैंने कुछ चीज़ें ही इसमें जो है आपको नोट करवाई हैं, क्योंकि ये मेरे पर्सनल लाइफ में रोज यूज होता है, इसीलिए मैं आपको बता पाया हूँ ये। और लाइक अलजेब्रा जो है वो ज़िंदगी के ऑलमोस्ट हर एक पार्ट में आप यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो, बट टेक्निकली इन सब में तो ये यूज़ करना ही करना है आपने, ठीक है। प्रोग्रामिंग है, इसमें आपने यूज़ करना ही करना है। मैथ्स है, अब जो हमारे बच्चे हमें 6 से देख रहे हैं, 6 क्लास में बच्चों, आपको कंप्यूटर्स में भी प्रोग्रामिंग का C++ या जो भी आपको कंप्यूटर्स में जो है सब्जेक्ट आपको इंट्रोड्यूस किया है, उसमें भी ये 2 कंसेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा बेसिकली आज का वीडियो जो था वो हमारा रिवॉल्व किया है वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स और अलजेब्रा, ठीक है। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि आप लोगों ने, उम्मीद है कि आप समझ गए हैं कि एक वेरिएबल क्या होता है और एक कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में आई थिंक इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हमने अलजेब्रा का बेस जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये एक एक्स्ट्रा क्लास है गाइज, ये आपकी सिलेबस में कहीं नहीं है, मतलब इतना जो मैंने ये सारा रियल लाइफ इम्प्लीमेंटिंग, बट ये मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया है ताकि गाइज आपको समझ आए कि हम अलजेब्रा पढ़ते क्यों। क्योंकि आधे बच्चे मेरे को मेल करते हैं, मेरे को मैसेज करते हैं कि भाई भैया हम अलजेब्रा पढ़े क्यों पढ़ना है, हमारी ज़िंदगी में इसका क्या रोल है, या क्यों हमें ये पढ़ाया जाता है हमारे स्कूल में, क्यों नहीं हम इसको ख़त्म करते, क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं है। बट गाइज अलजेब्रा का हमारे ज़िंदगी में बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रोल है, आप कह सकते हो, और एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ये सारा मैंने आपको समझा दिया है कैसे। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो या कुछ अलजेब्रा के बारे में उसको नहीं समझ आया, तो मैंने अपना नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मेरी ईमेल भी उधर ही दी हुई है, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं वहाँ पे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे, आने वाली वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी आने वाली हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।